ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो ऐर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोहे सर्वसाहुणं। मंगलं भगवान् वीरो, मंगलं तमोगणे, मंगलं कुन्दकुन्दार्यो, जैनधर्मोऽस्तु मंगलम्। सर्वमङ्गल्यमङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं, प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं, जैनं जयतु शासनं, जैनं जयतु शासनम्। नमः श्रीवर्धमानाय निर्दुष्मकलिलात्मने, सालोकानं त्रिलोकानं यद्विद्या दर्पणयति। चेतिले चेतन, चेत्या विना केम चालसि। रत्नाकरण सावकाचार सुमद्भद्राचार्य देवधार रचित महान चरणान योग का महान ग्रंथ। यह रत्नाकरण सावकाचार में छठा अधिकार भावना अधिकार में 16 कारण के ऊपर अपनी चर्चा चालू है। 16 कारण धर्म, उसका फल, यदि 16 कारण का फल यदि है तो वो तीर्थंकर नाम कर्म का उदय, तीर्थंकर नाम कर्म का बंध होता है। ऐसी 16 कारण भावना है। ये 16 कारण भावना, 16 कारण धर्म वर्ष में 3 बार आते हैं, 3 बार। और वो पर्वराज है। और वो 16 कारण के अंदर और 3 पर्व और आते हैं। कौन कौन से? 3 बार आते हैं 16 कारण भावना। इसमें 10 लक्षणी पर्व भी आ जाएगा, रत्नत्रय भी आ जाएगा और क्षमावाणी पर्व भी आ जाएगा। क्षमावाणी पर्व है ना, जैनों में क्षमावाणी पर्व क्षमा मांगने का एक दिन मानते हैं। इस दिन को मैं क्षमा मांगता हूँ। सर्वप्रथम तो पहले अपने आत्मा की क्षमा मांगनी है कि मैंने अपने आत्मा को पहचाना नहीं, मैंने मेरे आत्मा को शरीर रूप माना, शरीर को ही आत्मा माना, उल्टी मान्यता, वो अपने आत्मा की क्षमा तो मांगनी प्रथम में प्रथम वो है। ठीक है, अपना स्थितिकरण अंग के बारे में बात करनी है। पहली भावना जो दर्शन विशुद्धि है, दर्शन विशुद्धि में आचार्य देव ने सम्यक दर्शन की महिमा गाई कि सम्यक दर्शन यह जीव को सम्यक दर्शन ही प्राप्त करने योग्य है। तो इसमें स्थितिकरण नाम का जो छठा गुण है उसकी बात करते हैं हम। स्थितिकरण, देखो स्थितिकरण में क्या है कि कोई भी जीव है उसको स्थितिकरण, यानी कि कोई धर्मात्मा है, कोई बाहर का कोई क्रोध करने वाला है तो भी भाई तू शांत हो जा, सब कुछ अच्छी तरह से हो जाएगा, गुस्सा मत कर, ऐसा करके हम उसको शांत करते, स्थिति कराते हैं उसकी। कोई ऐसा जीव है कि उसको पहले तो धर्मिष्ठ था और धर्मिष्ठ धर्मपना छूट गया और बाद में वो बाहर वो सब गड़बड़ करने लगा, बहुत ही क्रोध मान माया लोभ हिंसा आदि 5 प्रवृत्ति में जीवन चलने लग गया। तो उसको बोलते हैं कि भाई ये जीवन तेरा सही मायने में जीवन सही नहीं है, तेरा जीवन तो धर्म में होना चाहिए। इसे ऐसे करके उसको स्थिति कराते हैं। ऐसा स्थितिकरण अंग है। देखो स्थितिकरण अंग, यदि किसी धर्मात्मा पुरुष के परिणाम कभी रोग की वेदना, देखो इसमें तो क्या कहा, रोग की वेदना से धर्म से विचलित हो जाए, दारिद्र्य हो जाए, उपसर्ग आने से, परिसर नहीं सहा जाने से, असहायता से, आहार पानी रुक जाने से, परिणाम धर्म से शिथिल होने लगे तो उसे उपदेश आदि देकर परिणामों को धर्म में स्थिर करने के लिए कहे। क्या कहते हैं, कोई जीव को कोई कारण सर जेल में जाना पड़ा,
तो जेल में जाके उसको जाके संबोधन करना चाहिए, उसको बोलना चाहिए कि अरे भाई कोई ऐसा पाप का उदय हो गया है, इसमें तुमको जेल जानी पड़ी है, लेकिन आकुलता मत करो, क्रोध मत करो और आराम से शांतिपूर्वक अपना आत्मा का वेदन करो। ऐसा निरंतर ऐसी भावना से उसकी स्थिति बढ़ाते हैं, उसको शांत पाड़ते हैं, उसको अपना काम कराने में बहुत ही हम लोग महत्वपूर्ण मददरूप हो सकते हैं। हम तो क्या कहते हैं यहाँ पर, वो ज्ञानी वो धर्म के धारक, वो ज्ञानी देखो परिणामों को धर्म में स्थिर करने के लिए कहें कि वो ज्ञानी वो धर्म के धारक, तुम सचेत हो जाओ। क्या कहते हैं, तुम सचेत हो जाओ। ये जो दुख है ना वो टेम्पररी है, परमानेंट दुख तो तेरा आत्मिक संबंधी, तू अपने आपको आत्मा नहीं मानता, वो आत्मिक संबंधी परमानेंट दुख है। वो परमानेंट दुख को दूर करने की कोशिश कर। आत्मिक दुख जो टेम्पररी दुख है, ये शारीरिक संबंधी दुख है, कोई और कोई संबंधी दुख है, वो दुख तो वो संयोगवश आया है, वो चला भी जाएगा। लेकिन यदि जो तू परमानेंट दुख जो देने वाला मिथ्यात्व है, मोह है, उसका तूने घा नहीं किया, तो निरंतर तुझे दुख और दुख होते ही रहेगा। तुम सचेत हो जाओ, क्यों कायरता धारण करके धर्म में शिथिल हो रहे हो। क्या कहते हैं, क्यों कायरता को धारण करके धर्म में शिथिल हो रहे हो, क्यों रोग के कष्ट से धर्म से विचलित हो रहे हो, क्यों रोग के कष्ट से धर्म से विचलित होते हो, तुम ज्ञानी होकर क्यों ऐसी भूल करते हो, तुम ज्ञानी होकर ऐसी भूल क्यों करते हो। यह असाता वेदनीय कर्म अपना समय पाकर उदय में आ गया है। असाता वेदनीय कर्म अपना समय पाकर उदय में आ गया है। अब यदि कायर होकर दीन होकर रुदन विलाप आदि करते हुए भोगोगे तो कर्म नहीं छोड़ेगा। कल ये बात कल हमने पढ़ा था, वापिस यही पैराग्राफ वापिस पढ़ेगा हम लोग। निशंक 8 अंग, हाँ वही अष्टंग में ही स्थितिकरण अंश है। प्रीति नहीं आई। तो तुम भोगोगे तो कर्म नहीं छोड़ेगा। कर्म की दया नहीं होती। कर्म तो तुम जैसा करोगे ऐसे कर्म तेरे साथ में आ ही जाएगा। कर्म में दया होती नहीं है। कर्म की दया नहीं होती है कि वह तुम्हें रोता विलाप आदि करता हुआ देखकर अपना रस देने में पीछे हो जाएगा। यदि धीरपना धारण करके भोगोगे तो भी कर्म नहीं छोड़ेगा। मतलब कायरपना करके कायरता दिखाकर ऐसे तुम धर्म को धारण करोगे तो कर्म तुम्हें नहीं छोड़ेगा। कर्म तो तुमने जो कर्म बांधे हैं वो कर्म निरंतर तुम्हें कर्म भुगतने ही पड़ेंगे। मंद पड़े मंद देखो, कर्म का उदय है ना, एक बात याद रखना, कर्म का उदय कहाँ पे आता है। कर्म का उदय बाहर में आता है, कर्म का उदय शरीर में आता है, कर्म का उदय बाहर के संयोगों में आ सकता है। तेरे आत्मा में कुछ कर्म कुछ कर सकते नहीं है। यदि आत्मा में कुछ कर सकता है तो तू तेरे अपने भावों से, अपने परिणामों से, अपने अभिप्राय से तू आत्मा को बिगाड़ सकता है। बाकी कर्म में ऐसी कोई ताकत नहीं है कि तेरे आत्मा को बिगाड़ दे। इतनी जबरदस्त बात है। कर्म जड़ है और जड़ पदार्थ चेतन के ऊपर कुछ कर सकता नहीं है। लेकिन जड़ पदार्थ जो कर्म है वो जड़ इस शरीर आदि के ऊपर, इस संयोगों के ऊपर कुछ आगे पीछे कुछ करते हैं। जैसे कि मानो कि अभी गाड़ी पड़ी है नीचे, बरोबर है, और गाड़ी पड़ी है और हमें मालूम पड़ा कि गाड़ी के ऊपर किसने स्क्रैच गिरा दिया है, बरोबर है। गाड़ी क्या कौन सी चीज है, गाड़ी जड़ पदार्थ है, पुद्गल पदार्थ है, और पुद्गल पदार्थ के ऊपर स्क्रैच गिर गया, किसने लिसंटा कर दिया। तो वो क्या बोलते हैं कि लिसंटा तो गाड़ी पे किया है, लेकिन तूने अभी यहाँ पर बैठे बैठे अपने आत्मा के ऊपर क्रैच कर दिया। अरे गाड़ी को ऐसा कर दिया, गाड़ी मेरी बिगाड़ दी, वो कर दिया ऐसा वो मारी सही तो हाँ गाड़ी वो मेरी गाड़ी है, मेरी गाड़ी को बिगाड़ दिया, ये इसने बिगाड़ दिया, ये ऐसा करता है, इसके कारण प्रॉब्लम होता है।
મારું નામ તો કોઈ ના થાય. हाँ, वही तो बात है. वो जो अपनापन, जो बाहर में अपनापन माना है, वही तो गड़बड़ है. वही वही मतलब कर्म है. कर्म बाहर में कर सकते हैं, कर्म आत्मा में कुछ कर सकते नहीं है. अधिक अधिक जो कर्म तू कुछ, जो आत्मा में जो कुछ कर रहा है वो तो तू स्वयं अपने भावों से, अपने परिणामों से, अपने अभिप्राय से तू आत्मा को बिगाड़ सकता है. बाकी और कोई व्यक्ति, अन्य कोई व्यक्ति बिगाड़ सकता नहीं है, और अन्य कोई व्यक्ति सुधार भी सकता नहीं है. कोई बिगाड़ भी सकता नहीं है और कोई सुधार भी सकता नहीं है. सुधारना और बिगाड़ना तेरे हाथ की बात है. देखो, कोई देव, दानव, मंत्र, तंत्र, औषधि, वैद्य आदि तथा स्त्री, पुत्र, मित्र, बांधव, सेवक, सुभट आदि उदय में आए कर्म का हरण करने में समर्थ नहीं है. यदि तुम भी अच्छी तरह जानते हो, यदि यह तुम भी अच्छी तरह से जानते हो, अब इस वेदना के समय कायर होकर अपना धर्म, यश, परलोक आदि को क्यों बिगाड़ते हो? एक कर्म उदय में आए हैं तो कर्म के कारण तुम अपना यश, अपना धर्म, अपना परलोक क्यों बिगाड़ते हो? आगे जाने का परलोक है, उसको क्यों बिगाड़ते हो? ये ऐसा कहते हैं. तुम परलोक खुद बिगाड़ते हो, दूसरा कोई बिगाड़ता नहीं. अपना आगे जाने का जो गंतव्य स्थान है उसको बिगाड़ना और सुधारना तुम्हारे हाथ की बात है. इनको बिगाड़कर स्वच्छंद चेष्टा, विलाप आदि करने से वेदना नहीं घटती, उल्टी वेदना बढ़ती है. यदि तुम शांत हो जाओ ना तो वेदना ऑटोमेटिक शांत हो जाएगी. यदि तुम वो वेदना को, अरे ये हो गया, वो हो गया, वो हो गया, ऐसा हो गया, ऐसा ऐसा करोगे तो वेदना ज्यादा बढ़ती है, कम होती नहीं है. ज्यों ज्यों कायर होएगा त्यों त्यों वेदना का दुख बढ़ेगा. ज्यों ज्यों कायर होएगा त्यों त्यों वेदना का दुख बढ़ेगा. इसलिए अब धारण करके धर्म की परम शरण ग्रहण करो. अब धारण करके धर्म की परम शरण ग्रहण करो. ठीक है, आगे पढ़ते हैं. संसार में नरक के तथा तिर्यंचों के क्षुधा, तृषा, रोग, संताप, ताड़न, छेदन, भेदन, मारन, शीत, उष्ण आदि के घोर दुख असंख्यात काल पर्यंत अनेक बार अनंत भव धारण करके भोगे हैं. तुमने बहुत दुख भोगे हैं भाई. नरक के दुख में इतने भोगे हैं, तिर्यंच में इतने दुख भोगे हैं, मनुष्य गति के दुख भोगे हैं, देवगति के भी दुख भोगे हैं. तो तू ये दुख भोग कर तू दुख को और मतलब कायरता से मत भोग. अरे बिंदास, काय दुख के सामने तो अपना ज्ञान रूपी हथियार, अपने आत्म वैभव को खड़ा कर. वो सुबह में बोला था ना, तो आत्मा का नगारा बजा. आत्मा का नगारा बजेगा तो ये पाप पुण्य, ये कायरता, ये रोग भोग यूं भाग जाएगा. है कि नहीं है? થાય તો એ તો આપણે દુઃખ થાય, માર તો આત્મા જ છે. हाँ, वो देखो अपना उपयोग प्रैक्टिकली समझो. બીજું જ આ શરીર બીજું જ માનો. शरीर दूसरा मानो. क्योंकि देखो शरीर उपयोग एक है, अपना उपयोग है. अपना उपयोग में यदि तुमने शरीर को अपना माना है तो फिर आत्मा को कौन मानेगा? आत्मा निकल जाएगा. वो शरीर 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 रहेगा. अभी तुमने ये उपयोग में आत्मा को अपना मान लिया तो शरीर ऑटोमेटिक निकल जाएगा. क्योंकि एक समय में उपयोग में एक ही चीज रहती है, दो चीज रह सकती नहीं है. तो छद्मस्त है, छद्मस्त के ज्ञान में, छद्मस्त के उपयोग में एक समय में एक ही चीज रहती है. तुमने अपने उपयोग में आत्मा को डाला है तो आत्मा रहेगा, और अपने उपयोग में तुमने शरीर को डाला है तो शरीर रहेगा. ऐसी बातें हैं. अब भगवान पंच परमेष्टि के शरण ग्रहण करके अपने अजर, अमर, अखंड, ज्ञाता दृष्टा स्वभाव को ग्रहण करो. ऐसा अवसर पुनः प्राप्त होना दुर्लभ है. इस प्रकार धर्म का उपदेश देकर धर्म बड़ा दृढ़ करना. जो कोई स्थितिकरण में कोई आगे पीछे हो गया है, ऐसे जीव को धर्म में दृढ़ करना. शीघ्र ही अनित्य अशरण आदि भावनाओं का चिंतन कराना, ग्रहण कराना. यदि त्याग व्रत आदि छोड़ दिए हो तो
पुनः ग्रहण कराना, त्याग, किसी कोई प्रकार का त्याग। पहले पहले करते थे ना, आप क्या करते थे? रविवार व्रत करते थे ना? कितने साल किया रविवार व्रत? 36 वर्ष, 36 साल से रविवार व्रत किया। बाद में तबियत अच्छी नहीं रही, छोड़ दिया, वो बात अलग है। लेकिन यहाँ पर क्या कहते हैं कि ऐसे किसने व्रत छोड़ दिया हो, ये सब कर दिया हो, तो उसको व्रत छोड़ दिया हो तो व्रत उसको वापस चालू करो भाई, शांति शांति से करो। हाँ, ऐसा करके करो, इस तरह से करो। तो ऐसी स्थितिकरण बढ़ाते हैं। अभी इसके आगे देखो क्या कहते हैं, कोई सेवा टहल करने वाला नहीं होता। वो मैंने चालू किए थे, अष्टमी और 14 को चालू किए थे, फिर नहीं हुए, कुछ 1-2 महीना किया, बाद में छूट गया। एकासन કામ કરવાનું હોય ના થાય આવું ના હવે જ થતો હોય ऐसा हो, मतलब एक कहते हैं स्थितिकरण कैसे बढ़ाना, कि कोई व्रत छोड़ दिया हो तो उसको व्रत भाई आराम से चालू करो, धीरे धीरे। देखो अपने क्या नाम है, सुमन प्रकाशक जी रोज प्रवचन देते, रोज। लेकिन अष्टमी 14 के दिन प्रवचन के लिए ही बोलते हैं, बाकी कुछ बोलने का ही नहीं। अष्टमी 14 के दिन कुछ भी एक शब्द और कुछ बोलने का नहीं, सिर्फ प्रवचन के टाइम बोलने का। प्रवचन का आधा पौना घंटा 1 घंटा सुबह शाम 2 टाइम लेते हो तो 2 टाइम बोलने का, बाकी कुछ बोलने का ही नहीं, मौन हो रहा। तो ये इस तरह से व्रत को तो बढ़ाना ही चाहिए, व्रत तो हमें करना ही चाहिए। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। मल मूत्र कफ आदि हो गया हो तो धोना पोछना इत्यादि करके स्थिर करना। किसी को कोई बीमारी हो, साधन में बीमार हो गया हो तो उसकी वैयावृत्ति, उसकी सेवा करनी चाहिए। स्थिर करना, दारिद्र आदि से चलायमान हुआ हो तो उसकी भोजन पान आदि का आजीविका लगा देना। उपसर्ग परिचय आदि दूर करके सच्चे धर्म में स्थापित करना। ऐसा स्थितिकरण अंग सम्यक दृष्टि के होता है। इस तरह सम्यक दृष्टि का स्थितिकरण अंग होता है। देख आगे, वात्सल्य अंग सातवां गुण है, वात्सल्य अंग कहो, वात्सल्य गुण कहो। किसके हैं ये वात्सल्य गुण? सम्यक दृष्टि के। सम्यक दृष्टि को वात्सल्य गुण। वात्सल्य गुण कैसा है? देखो, वात्सल्य नाम का गुण सम्यक दृष्टि को ही होता है। हम किसी को पैसा दे दे, किसी को आहार दे दे, लेकिन हमारा वात्सल्य गुण नहीं है। मुनिराज का वात्सल्य गुण जबरदस्त रहता है। मुनिराज यदि भूखा है, कोई पक्षी आके गिर गया है, भूखा है, तरसा है, तो उसको कि किस तरह से वात्सल्य से, हे जीव तू भगवान आत्मा है, तू अनादि से कितना भी पानी पी ले, कितना भी खा ले, तो भी तेरी कभी भूख मिटने वाली नहीं है, कभी कुछ होने वाला नहीं है। तू अनशन ग्रहण कर, तू निराहारी है, अपने आप को निराहारी समझ। इस प्रकार से उसको स्थितिकरण कराते, ऐसी वात्सल्यता दिखाते हैं। वात्सल्य नाम का गुण सम्यक दृष्टि को ही होता है। संसारी जीवों के अपने स्त्री पुत्रादि में, इंद्रियों के विषय भोगों में, धन कमाने में प्रीति बहुत रहित ही है। क्या कहते हैं? देखो, संसारी जीवों को अपनी स्त्री पुत्र आदि में, इंद्रिय के विषय भोगों में, धन कमाने में प्रीति बहुत रहती है। मतलब बहुत वो रहता है, इतना पैसा कमाऊं, ये करूं, इसको सुखी करूं, उसको ये सुखी करूं। स्त्री पुत्र धन परिग्रह विषय आदि संसार परिभ्रमण के कारण जानकर अंतरंग में वितरागता धारण करके धर्मात्मा में रत्नत्रय के धारक मुनि आर्जिका श्रावक श्राविका, वे धर्म के अनायतनों में जिसकी अत्यंत प्रीति होती है, उसके सम्यक दर्शन का वात्सल्य अंग होता है। सम्यक दर्शन का वात्सल्य किसका होता है? देखो, रत्नत्रय के धारक कौन है? मुनि है, आर्जिका माता है, श्रावक है, श्राविका है। वे धर्म के अनायतनों में जिसकी अत्यंत प्रीति होती है, उसको सम्यक दर्शन का वात्सल्य अंग होता है। वो सम्यक दृष्टि जीव है, उसको वात्सल्य, वो
धर्म में बढ़ाता है। संसार बढ़ाने का उपदेश नहीं देता, वो धर्म में कैसे बढ़ाओ ऐसी बात करता है। अभी अंतिम अंग है प्रभावना अंग। प्रभावना अपने धर्म की प्रभावना, अपने आत्मा की प्रभावना इतनी जबरदस्त करनी चाहिए कि अगले भाव में भी हम आत्मा की प्रभावना करें और किसी की प्रभावना न करें। जहां पे भी जाए हम आत्मा की बात करेंगे भाई, हमको आत्मा के अलावा और कुछ बात नहीं करेंगे। देखो प्रभावना, अपने मन से, वचन से, काय से, धन से, दान से, व्रत से, तप से, भक्ति से रत्नत्रयी का प्रभाव प्रकट करना वह मार्ग प्रभावना अंग है। क्या कहा? अपने मन से, वचन से, काय से, धन से, दान से, व्रत से, तप से और भक्ति से रत्नत्रयी का प्रभाव प्रकट करना वह मार्ग प्रभावना अंग है। उसका विशेष वर्णन प्रभावना अंग की भावना में करेंगे। आगे और एक प्रभावना की भावना है, उसमें करेंगे। हाँ, इस प्रकार सम्यक दर्शन के 8 अंग धारण करने से इन गुणों के प्रतिपक्षी शंका आदि 8 दोषों का अभाव होने से दर्शन विशुद्धता होती है। कौन सी भावना चल रही है? पहली भावना दर्शन प्रभावना, दर्शन विशुद्धि भावना। तो दर्शन विशुद्धि ये शंका आदि 8 दोषों का नाश करना और निशंकित आदि, निकांक्षित आदि, निर्विचिकित्सित आदि 8 गुणों को धारण करना, वही दर्शन विशुद्धता है। इन गुणों को धारण करने से पवित्र उज्जवल दर्शन विशुद्धता नाम की भावना होती है। इन गुणों को धारण करके पवित्र उज्जवल दर्शन विशुद्धता नाम की भावना होती है। इस तरह अपने पहली भावना दर्शन विशुद्धि भावना पूरी हुई। अभी आगे की बात कल करेंगे। मूढ़ता, देव मूढ़ता, गुरु मूढ़ता और लोक मूढ़ता है ना, उनके परिणामों को छोड़कर श्रद्धा को उज्जवल करना, वो बात कल करेंगे। फिर देव मूढ़ता है, गुरु मूढ़ता है, फिर छठ अनायतन का त्याग और फिर अष्टमद का त्याग। ये सब बातें जो 25 दोषों है ना, अपना सम्यक दर्शन के 25 दोष, उसकी एक एक मद की ये सब पूरी बात करने वाले हैं। ये सब बात हम कल करेंगे। आज के लिए ओम नमः सिद्धे। निज निधि निज में बताई यह आनंद उपकार है उसके